नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंकुर वारिकू सर के कोर्स टेक चार्ज ऑफ योर टाइम को केवल 5 मिनट्स में समराइज करने की कोशिश करूंगा। ये कोर्स 55 मिनट्स का है और इसे मैं 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। कोर्स का नाम है टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। इस कोर्स में 3 पार्ट्स हैं। टाइम एक डिवीज़न यानी बंटवारा है, टाइम एक एनर्जी है, टाइम मनी है। अब पहला पार्ट समझते हैं। टाइम एक बंटवारा है। इस दुनिया में हर बंदे के पास 24 घंटे हैं, बस फ़र्क है कि कौन उसे कैसे यूज़ करता है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में एक कंसेप्ट है। इसमें वर्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। इसमें वो काम आते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। लाइक कोई वेब सीरीज़ देखना, कोई मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना। ये काम ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट हैं, तो इन्हें डिलीट कर दो। अब ऐसा नहीं है कि इन काम को आपको करना ही नहीं है, लेकिन इनके लिए आप दिन का एक टाइम स्लॉट निकाल लीजिए। सेकंड टाइप ऑफ वर्क आता है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि वो काम जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट अर्जेंट हैं। लाइक बाज़ार से कुछ सामान लाना या शॉपिंग करने जाना। ये काम अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इन कामों को आप किसी और को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाज़ार से कुछ सामान लाना है तो वो आपका छोटा भाई भी ला सकता है या आपकी मम्मी भी ला सकती हैं। थर्ड टाइप ऑफ वर्क आता है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब वो काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना। ये काम अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, सो इन कामों को शेड्यूल कर दो, मतलब इनके लिए दिन का एक टाइम स्लॉट निकाल लो कि इस समय में आपको इन कामों को करना है। फोर्थ कैटेगरी आती है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि वो काम जो इम्पॉर्टेंट भी हैं अर्जेंट भी हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। लाइक आपका कल एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना है, या कल आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है और कल उसकी लास्ट डेट है, तो इस कैटेगरी में इस तरह के काम आते हैं। इन कामों को आपको अभी करना है, डू इट नाउ। ये था टाइम एक बंटवारा है। अब इस कोर्स का सेकंड पार्ट आता है टाइम एक एनर्जी है। आप अपने 24 घंटों में जब कुछ कर पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी। टाइम वेस्ट होने का मेन रीज़न ही लेजीनेस है। जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप अपने टाइम में भी कुछ नहीं कर सकते। अंकुर सर ने 4 तरह की एनर्जीज़ बताई हैं। पहला है फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी हमें एक्सरसाइज से मिलती है, प्रॉपर स्लीप से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। सेकेंड आती है इमोशनल एनर्जी, कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी विल पावर कैसी है। थर्ड आता है मेंटल एनर्जी, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो। फोर्थ आती है स्पिरिचुअल एनर्जी, इसके अंदर ऑनेस्टी, हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी आती है। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान झूठ बोलता है वो अपना फ़ायदा नहीं कर रहा है, बल्कि वो झूठ बोलने की हैबिट को डेवलप कर रहा है और आगे जाके इससे उसका बहुत लॉस हो सकता है। जब आप आगे वर्किंग लाइफ में जाओगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी कितना ज़रूरी है। जिसके अंदर ये चारों टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, वो हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं और कम से कम टाइम में भी अपना बेस्ट देते हैं। जब आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होते हो, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, और जब भी आप सोकर उठो, तो उस टाइम आपको सबसे दूर रहना है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। अब इस कोर्स का थर्ड पार्ट आता है टाइम इज़ मनी। टाइम एक ऐसी चीज़ है यार जिसे आप ना तो खरीद सकते हो, ना ही बेच सकते हो, ना ही क्रिएट कर सकते हो। टाइम भगवान है। कितने मिलियनर्स और बिलियनर्स ने माना है कि उनकी सक्सेस का मेन रीज़न यही है कि उन्होंने टाइम को सही से यूटिलाइज़ किया। आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा यूज़ करके भी टाइम का 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। समय को मनी समझो। अगर आप महीने में 90,000 रुपये कमा रहे हो और आप 10 घंटे काम करते हो तो आपके 1 घंटे की वैल्यू हुई 300 रुपये। और अगर आप रोज़ अपने मोबाइल पर 5 घंटे बर्बाद कर रहे हो, दैट मीन्स आप डेली 1500 रुपये और मंथली 45,000 रुपये बर्बाद कर रहे हो। अगर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो और आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो फ्री है, जबकि वो फ्री नहीं है। आप उसे अपना टाइम दे रहे हो जो सबसे कीमती है। याद रखो कि सबके पास दिन में 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकेंड्स ही होते हैं, और अगर इसमें से 500 सेकंड बर्बाद भी हो जाएं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। आप बाकी समय को सही से यूटिलाइज़ करो। जिस दिन आप अपनी टाइम की एक एक मिनट का हिसाब रखने लगोगे कि मैंने इस टाइम में क्या किया और जो मैंने किया क्या वो इम्पोर्टेंट था, क्या वो करना ज़रूरी था, अगर आप इस तरह से करने लगोगे तो आपको रोकना असंभव होगा। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, और अ बिग थैंक्स टू अंकुर वारिकू सर। और सर, मैं होप करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने आपकी 55 मिनट्स 42 सेकंड्स के कोर्स को 5 मिनट्स में समराइज़ किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।